क्या सही जो करूँ नहीं हूँ, और जो आप नहीं खाते हो हम खावा। अच्छा, तो फिर मैं तो बिल्कुल थोड़ा सा खाता हूँ शुद्ध भोजन। और आज 2-3 दिन से तो वो भी नहीं। अभी सेब की 2 छोटी छोटी ग्रास मैंने यहीं ली है और इतने बीच में तू टपक गया। मैंने कहा छोड़ो, थोड़ा थोड़ा तो रंग चढ़ गया। देखिए देख तेरे तो मैंने सरसों में चढ़ा दिया था रंग। तो एक दिन मैंने सरसों में मिल गया भाई, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था तो वहां मैंने थोड़ा टाइट करा। मैंने कहा भाई फौजी तुम तो देश किसान हो, अमरनाथ जी कहाँ है, आगे आओ। आज आपको मैं एक बहुत बड़ी हस्ती से मिलवाता हूं, इसलिए मैंने वो बात आपको कही थी। ये अमरनाथ अभी ऊपर करना पजामे का पैर का, ये देखो नीचे से पैर कट गया। एक बिछाने की आतंकवादी माइंस का प्रयोग करते हैं, इतना बड़ा होता है वो, नीचे जमीन में दबा देते हैं। जब ये वहां ड्यूटी पर थे तो उन लोगों ने माइंस बिछा दी और इनको पता नहीं चला और वो माइंस पर विस्फोट हो गया। इनका पैर टिका तो इनका पैर बिल्कुल नीचे से उठ गया। मैंने कहा अरे करमवीर फौजी, ऐसे ही शौर्य की कहानी में एक कार्यक्रम में मेरा वहां पर उस दिन इनके साथ में हमारा बैठना था। मैंने कहा तुम तो फौजी हो करमवीर है, तुम तो सर कटवा लो और काट दो, पैर कटवा लो और काट दो, तुम तो मर सकते हो और मार सकते हो। तुम तो देश को दुष्ट लोगों से बचाने के लिए और आतंकवादियों से बचाने के लिए काम करते हो। तुम तो खाकी वाले हो, तुम तो रक्षा वाले हो। तुम ही गंदे गाने कैसे गाने लग गया। इसने एक गाना गाया हो, भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे वाला हूं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं कुंडी कांडी सोटे वाला नहीं हूं, मैं तो रिवॉल्वर बांध के रखता हूं, सीधी बात है। तब इसका समझ में आ गई और इसने मेरे को तुरंत कहा कि महाराज जी मैं आज आपको वचन देता हूं, वो मेरे से गलती में गाया गया। योगेश्वर शिव जो कभी भांग रगड़ के नहीं पीते थे, योगीराज भगवान शंकर योगाचार्य थे, पूरी दुनिया के मालिक थे। अगर मालिक ही नशेड़ी हो जाए भाई घर का क्या हाल होगा। भाई घर का मालिक है वो नशेड़ी हो जाए तो फिर सारा घर तो खराब हो जाएगा। तो करमवीर ने मेरे से वहां भरे मंच पर कहा कि महाराज जी मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि वास्तव में ये गलत है, मैं आज के बाद गलत नहीं गाऊंगा। बता भाई तेरे कान खेचे थे कि नहीं? खच्चे थे साहब, बिल्कुल खच्चे थे। प्रोग्राम था जी, कारगिल शहीद यात्रा जानी थी शहीदों की याद में, और हरी झंडी दिखाने के लिए सिरसा हम पहुंचे हुए थे गुरुजी के साथ में। और मुलाकात हुई गुरुजी से, और फिर गुरुजी ने बताया कि बेटा ये बात जो है ना तुम लोग गा देते हो, तुम इतना ज्ञान तो है नहीं। मैं कहा जी ये तो हमने पुराने कवियों के लिखी हुई है। बोले पुराने कवियों ने भी बोला नशा करके लिख दी होगी, बोला ये गलत है। मैं कहा ठीक है जी गलत तो हम स्वीकार करते हैं, आगे से ख्याल रखेंगे इस चीज का। तो गुरुजी हम ख्याल रखेंगे बिल्कुल। ये ऐसा हो सकता है क्या? इतना बड़ा कलाकार, हरियाणा की शान है हमारा करमवीर। लेकिन अगर करमवीर से भी कोई गलती हुई तो करमवीर ने वहां मंच पर स्वीकार करी और आज यहाँ दादा काला पीर मठ के मंच पर भी कर रहा है। इस बात से हमें यह शिक्षा मिलती है सारे समाज को कि हमसे भी कोई गलती हो जाए तो हमें भी उसकी माफी मांग लेनी चाहिए और उसमें सुधार कर देना चाहिए। क्यों भाई करमवीर? बिल्कुल जी बिल्कुल। शो इब तो नहीं गावे? बिल्कुल नहीं गाएंगे। आज कोई शानदार ऐसा सुना होगा जो इनके रोम रोम खड़े हो जाए? सुनाएंगे ऐसे। कर देगा कोई क्रांतिकारी? मेरे को मेरे समाज में जोश पैदा करना है, सुसुप्त समाज नहीं, अब क्रांतिकारी समाज चाहिए। उसके लिए आज मैंने तेरे को उस दिन के थल में कहा, मैंने कहा कोथ आ जा। तो आज करमवीर फौजी कोथ आए, इनको इनके स्वागत में जोरदार ताली बजाइए एक बार। बोले दादा काला पीर जी महाराज की, बोले महायोगी दादा काला पीर जी महाराज की। अमरनाथ जी ऐसे थोड़ी पकड़ा छोड़ूंगा, कमाल कर रहे हो भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में हमारा सुनील संधू सबका बंधु भी उपस्थित है और वर्दी में है। आज इसको पुलिस ने छूट दी है, केथल पुलिस ने, कि सुनील इतने बड़े प्रोग्राम में नशा मुक्ति के कार्यक्रम करने वाले तुम लोग पीछे क्यों रहते हो, मेरे पास आ जाओ। तुम लोग आगे होकर के वहां जाइए और मुखर होकर के कार्यक्रम में सहयोग कीजिए। तो आज सुनील संधू केथल पुलिस वाला होने के बावजूद भी यहाँ आया। सुनील तेरा भी बहुत बहुत स्वागत भाई। तूने हमारे गांव का नाम, कोथ मठ का नाम और इस खाकी वर्दी का नाम आसमान की ओर ऊंचा करने का काम किया है। जब तक जीऊंगा सुनील, मैं समझूं क्या कि मेरे मन में, मेरे हृदय में तेरे लिए जो स्थान रहेगा वो जल्दी से किसी के लिए नहीं होगा। क्योंकि तू खाकी वाला है, तूने समाज को पुलिस वाला होने के बावजूद, भाई पुलिस वाले तो कई समस्याओं में बंधे होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, लेकिन इसने सारी बाधाओं को तोड़ दिया, सारी रस्सियों को, सारे बंधनों को तोड़ करके समाज के लिए काम किया। कई लाख पेड़ पौधे लगाए, हरियाणा को हरा भरा करने के लिए काम किया। इतना ही नहीं, गरीब और जरूरतमंद बेटियों के लिए सबसे पहले सुनील, हमारा सुनील संधू सबका बंधु आगे आता है। भाई सुनील तेरा मैं धन्यवाद कैसे करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सारी हरियाणा पुलिस का स्वागत करता हूं। तेरे अंदर हरियाणा पुलिस को देख करके, इस वर्दी को गौरवान्वित होते हुए देख रहा हूं। एक बार जोरदार ताली हरियाणा पुलिस के लिए, हांसी पुलिस के लिए भी। बोली दादा काला पीर जी महाराज की।
हमारी आंसी पुलिस बहुत जबरदस्त नशाखोरी के खिलाफ आजकल कार्य कर रही है। हरियाणा के डीजीपी महोदय भी बहुत जबरदस्त नेतृत्व में चल करके पूरे के पूरे प्रशासन को, शासन को चला रहे हैं और बिल्कुल नशा मुक्त हरियाणा को बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और सारे के सारे पुलिस वाले का पेट, मंदिर का गेट हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो देख लो, ये आ गया हमारा दौड़ू, इसका पेट देख लो। तो कहने का मतलब अब पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। और सुनील भाई, तू करमवीर फौजी के साथ आया, तूने कैथल के अंदर बच्चों के लिए जो काम कर रहे हैं और जो तूने किए हैं, मैं उनको सदैव स्मरण रखूंगा। और जब तक जहां मेरे लायक कोई भी मदद की आवश्यकता होगी, मैं आगे मिलूंगा। आपका भी नंबर आएगा। करमवीर, अमरनाथ जी, हाँ तो बुला लो जो भी है, आने दो इनके साथ। कोई भी है करमवीर के साथ है तो आने दो। कोई ना भाई, न्यू बाढ़ खेत को खाएगी तो खाएगी। इन्होंने देश के लिए जब पाकिस्तानियों के सामने खड़े होकर के भारत की रक्षा करने का काम किया, तो अमरनाथ फौजी का पैर वहां माइंड्स के द्वारा बिल्कुल विस्फोट हो गया। आज करमवीर जी और हमारे अमरनाथ जी यहां पर पहुंचे हैं। मैं इन फौजियों का भी स्वागत करता हूं और देश की सेना और भारत देश के सैनिकों, सिपाहियों, चिकित्सकों, शिक्षकों और संतों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विशेष तौर पर लद्दाई नाथ जी महाराज का स्मृति चिन्ह दीजिए। हमारे गांव की नींव रखने वाले संत का मैं स्मृति चित्र आपको भेंट कर रहा हूं। पोखरी खेड़ी गांव से हमारे अमरनाथ जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमरनाथ जी, शुभकामनाएं बेटी जी। कुछ बोल रहे हैं ना? आज रात का कार्यक्रम नहीं करेंगे, दिन का करेंगे। रात का कार्यक्रम हम नहीं करना चाह रहे हैं, अभी दिन का ही करेंगे। रात को थोड़ा सा फिर